हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल दीपिका प्रजापति। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अबाउट एनएमए सब्जेक्ट। हमारा एनएमए सब्जेक्ट का कोड है 3360703। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज अबाउट एनएमए, जो हमारी जीटीयू समर एग्जामिनेशन 2021 में जो ऑनलाइन एमसीक्यू टाइप मोड में कंडक्ट होने वाली है, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ डायरेक्टरी। इसका मीनिंग है डायरेक्टरी क्या है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, डायरेक्टरी इज कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डेटा। ऑप्शन बी, डायरेक्टरी इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑप्शन सी, डायरेक्टरी इज अ फाइल दैट एक्ट एज अ फोल्डर फॉर अदर फाइल्स। एंड ऑप्शन डी, डायरेक्टरी इज इंक्लूडिंग मैनी सॉफ्टवेयर। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्टरी इज अ फाइल that act as a folder for other files. Okay, next second MCQ है blanks begin at the root and follow the path down to the specified file. इसका मीनिंग है कि ऐसा कौन सा पाथ नेम है जो उसके रूट से स्टार्ट होता है और फॉलो डाउन, इसका मीनिंग है एंड तक स्पेसिफाइड फाइल के साथ फॉलो होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं रिलेटिव पाथ नेम, ऑब्सोलेट पाथ नेम, स्टैंड अलोन नेम एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑब्सोलेट पाथ नेम। ओके, देन थर्ड एमसीक्यू है, विच डायरेक्टरी इम्प्लीमेंटेशन इज यूज्ड इन मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे ऐसा कहा गया है MCQs 3 में, कौन सी डायरेक्टरी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, यूज्ड होती है। सो यहाँ पे ऑप्शन है सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, 2 लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, 3 लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, इट मीन्स 3 डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, एंड ऑप्शन नंबर डी है ए साइक्लिक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्री डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे ट्री दिया हुआ है, 3 नहीं है, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो चुकी है। सो यहाँ पे राइट आंसर है ट्री डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज द राइट आंसर ऑफ MCQs नंबर 3। ओके, देन फोर्थ MCQ है अ ट्री स्ट्रक्चर्ड फाइल डायरेक्टरी सिस्टम। ऑप्शन ए, allow easy storage and retrieval of file names. Option B is a much debated unnecessary features. Option C is not essential when we have millions of file, and option D none of above. So इसका राइट आंसर है हमारी जो ट्री स्ट्रक्चर फाइल डायरेक्टरी सिस्टम है वो इजी तरह से स्टोर होने के लिए अलाउ करती है, एंड हमारा जो फाइल नेम्स है वो भी इजी तरह से रिट्राइव करती है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलाउज इजी स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ फाइल नेम्स। देन नेक्स्ट, ब्लैंक्स बिगिन एट रूट एंड फॉलो पाथ डाउन टू द स्पेसिफाइड फाइल। ये हमारा आई थिंक रिपीटेड है, ये यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ये वाला आप लोग देख सकते हैं। सेकेंड जो है वही हमारा 5th है। ओके, सो उसके डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू मर्ज डेटा ऑफ 2 फाइल्स इन अ 1 फाइल। यहाँ पे ऐसा कहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको हम डेटा जो है 2 फाइल्स में वो मर्ज करके एक ही फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे सॉफ्टवेयर के नाम दिए हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंटिंग सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देन नेक्स्ट, which of following need a device driver. which of following need a device driver. डिवाइस ड्राइवर के लिए यहाँ पर जो दिए हुए ऑप्शन है उसमें से कौन सा ज़रूरी है। सो ऑब्वियसली उसका राइट आंसर है डिस्क। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं कैश, डिस्क, मेन मेमोरी एंड रजिस्टर। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्क। नेक्स्ट,
Blank is a software application for organizing information about computer networks, user and object. So यहाँ पे ऐसा कहा गया है, यहाँ पे ऐसी कौन सी सर्विसेज है जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क यूज़र की एंड ऑब्जेक्ट की वो इजी तरह से ऑर्गेनाइज हो सके. सो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कंप्यूटर, डायरेक्टरी सर्विसेज, प्रोग्राम्स एंड नेटवर्क सर्विसेज. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डायरेक्टरी सर्विसेज. देन नेक्स्ट 9 नंबर का जो है एमसीक्यू, विच वन इज़ अ नॉट एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टरी सर्विसेज. यहाँ पर जो दी गई है इनमें से कौन सी एप्लीकेशन जो है वो डायरेक्टरी सर्विसेज की नहीं है. सो यहाँ पर लिखा है रिसोर्स प्लानिंग, सिक्योरिटी एंड फायरवॉल्स, रिसोर्स प्रोवाइजनिंग एंड डी ऑल ऑफ एबो. सो यहाँ पर दी गई जो है ए बी सी में वो कोई भी एप्लीकेशन डायरेक्टरी सर्विसेज की नहीं है. सो इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ एबो. नन ऑफ, यहाँ पे जो दी हुई है वो कोई भी नहीं है एप्लीकेशन डायरेक्टरी सर्विसेज की. ओके. देन नेक्स्ट, विच सर्विसेज यूज्ड अ हायरार्चिकल नेमिंग मॉडल. सो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है नेटवर्क सर्विस, डायरेक्टरी सर्विस, डेटा सर्विस एंड नन ऑफ एबो. सो यहाँ पे ऐसा कहा है कि जो हायरार्चिकल नेमिंग मॉडल है उनमें यहाँ से दी गई सर्विस है वो कौन सी सर्विस यूज्ड होती है. सो ऑब्वियसली इसका आंसर है डायरेक्टरी सर्विसेज, ऑप्शन नंबर बी. देन नेक्स्ट 11, नोवेल वॉज एन ब्लैंक सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी. एंड यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए कोरियन, बी इंडियन, सी अमेरिकन एंड डी रशियन. सो इसका राइट आंसर है अमेरिकन. इसका मीनिंग होता है जो नोवेल है वो कौन सी सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी का है. सो यहाँ पे कंट्रीज़ के नेम दिए गए हुए हैं. यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं नोवेल है वो कौन से कंट्री का सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी है. सो अमेरिकन इसका राइट आंसर है. उसके बाद 12, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NOS. सो NOS का फुल फॉर्म है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. मैंने वीडियो लेक्चर सीरीज़ में भी कई बार आप लोगों को NOS है, LDAP है, ISDN है, कई सारे जो है फुल फॉर्म वो आप लोगों को स्टडी कराए हैं मैंने वीडियो लेक्चर में. सो यहाँ पे फिर से आ गया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NOS. सो NOS का फुल फॉर्म है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. उसके बाद है इन विच ईयर नोवेल डायरेक्टरी सर्विसेज वॉज इनोवेटेड. सो आप लोगों को ये जो यहाँ पे ईयर दिए हुए हैं, ये साल दी गई है वो आप लोगों को रिमेंबर करनी है. नोवेल डायरेक्टरी सर्विसेज है वो 1994. इसका मीनिंग है 1994 में फाउंड आउट किया गया था नोवेल डायरेक्टरी सर्विसेज को. वो 1994 में इनोवेटेड हुई थी. ओके. उसके बाद इन विच प्लेटफॉर्म नोवेल डायरेक्टरी सर्विसेज कैन बी इंस्टॉल्ड. आप लोग जो ये नोवेल डायरेक्टरी सर्विस है वो कौन कौन से सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो, कौन कौन से प्लेटफॉर्म में आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो. तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं विंडोज़ NT, सन माइक्रो सिस्टम, IBM's ऑपरेटिंग सिस्टम 390. सो ये सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हम नोवेल डायरेक्टरी सर्विस है उसी जगह हम इंस्टॉल कर सकते हैं. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबो. ओके. उसके बाद 15 नंबर के ब्लैंक्स है जो ब्लैंक्स टू प्रोड्यूस अ ग्लोबल डायरेक्टरी सर्विस स्टैंडर्ड. इसका ऑप्शन है डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, डिवाइस एक्सेस प्रोटोकॉल, डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सेस प्रोटोकॉल एंड नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल. सो इसका राइट आंसर है डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल. ये जो हमारा प्रोटोकॉल है वो ग्लोबल डायरेक्टरी सर्विसेज जो स्टैंडर्ड है उसको प्रोड्यूस करता है. ओके. उसके बाद 16 है विच सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय X.500 डायरेक्टरी. सो यहाँ पे ऑप्शन दी गई है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, रिप्लिकेशन, कर्बरोज एंड डी, ऑल ऑफ एबो. सो ये वाली जो सारी की सारी सर्विसेज है वो X.500 डायरेक्टरी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है. ओके. सो इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ एबो. उसके बाद व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LDAP. मैंने अभी आप लोगों को कहा ये सारे फुल फॉर्म हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं लेक्चर सीरीज़ में और यहाँ पे फुल फॉर्म फिर से आया है. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LDAP. उसका फुल फॉर्म है L स्टैंड्स फॉर लाइट वेट, D स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी, A स्टैंड्स फॉर एक्सेस एंड P स्टैंड्स फॉर प्रोटोकॉल. सो LDAP इट मीन्स दैट
लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। उसके बाद है a blank, the group is group that contains same user as an OU organizational unit। OU it means organizational unit, तो उसका यहाँ पे राइट आंसर है शैडो। उसके बाद 19 नंबर जो MCQs है वो ACL स्टैंड्स फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, इज इट ट्रू या फॉल्स? तो ऑब्वियसली इज इट ट्रू, इसका राइट आंसर है ट्रू। ACL स्टैंड्स फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। उसके बाद है 20 नंबर का जो MCQ, हाउ डू यू क्रिएट अ ग्रुप बाय यूजिंग एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स स्नैपिंग। सो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से राइट आंसर जो है, राइट क्लिक द OU इन फाइंड विच यू वांट टू क्रिएट अ ग्रुप, देन सिलेक्ट न्यू एंड चूज़ योर ग्रुप। ओके, सो ये वाला जो है वो हम जो एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर स्नैपिंग में जो नया ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं उसके स्टेप्स है। सो आप लोगों को पहले OU जो है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, वहाँ जाके राइट क्लिक करना है, फाइंड आउट करना है कौन सा ग्रुप क्रिएट करना है, आपको सिलेक्ट करना है और ग्रुप को चूज़ करना है। ओके, सो ये वाला राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फाइंड व्हाट इज़ अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या है? तो मैंने आप लोगों को फॉरेस्ट ट्री एंड रूट का भी कंसेप्ट अच्छी तरह से लेक्चर सीरीज में अंडरस्टैंड करवाया था। सो उसका राइट आंसर है, फॉरेस्ट क्या है? इट इज़ नथिंग बट कलेक्शन ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट सिंटैक्स इन द एक्टिव डायरेक्टरी। ओके, सो उसका राइट आंसर है बी। उसके बाद 22 नंबर का जो MCQs है वो फाइंड व्हाट डू डोमेन कंट्रोलर डू। जो डोमेन कंट्रोलर है वो क्या फाइंड आउट करता है? फाइंड व्हाट डू डोमेन कंट्रोलर डू। सो उसका राइट आंसर है स्टोर डेटाबेस, मेंटेन पॉलिसीज, प्रोवाइड द ऑथेंटिकेशन ऑफ डोमेन लॉगन्स। ओके, उसके बाद 23 नंबर का जो MCQ है, एक्टिव डायरेक्टरी राइट्स मैनेजमेंट सर्विसेज इज डिजाइन टू गिव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट स्टोर इन RMS अनेबल्ड एप्लीकेशन, इज इट ट्रू? सो ये वाला जो सेंटेंस है वो ट्रू नहीं है, बिकॉज ये हमें ये कह रहा है कि एक्टिव डायरेक्टरी जो राइट्स मैनेजमेंट सर्विसेज है वो हमें कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट जो RMS जो होता है हमारा डेटाबेस एप्लीकेशन वहाँ पे स्टोर करने के लिए डिज़ाइन करता है। सो ये वाला जो है वो एलिजिबल नहीं है हमारी एक्टिव डायरेक्टरी के लिए। सो ये सेंटेंस फॉल्स है। ओके, उसके बाद 24 नंबर का जो है वो, एक्टिव डायरेक्टरी इज अ टेक्नोलॉजी क्रिएटेड बाय ब्लैंक्स दैट प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ नेटवर्क सर्विसेज इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट। ओके, उसके बाद 25 नंबर का जो है, द डोमेन नेम्स आर ऑलवेज रीड फ्रॉम नोड अप टू द रूट। ये ऑलवेज आप लोगों को रिमेन करना है, जो हमारा डोमेन नेम है वो कहाँ से रीड होना स्टार्ट होता है? सो नोड अप से लेके रूट तक। ओके, सो नोड अप नॉट नोड डाउन। वंस अगेन, डोमेन नेम्स कहाँ से रीड होना स्टार्ट होता है? नोड अप से लेके रूट तक। ओके, सो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है द जेनरिक डोमेन्स फॉर अ स्पेसिफाइंग एंड ऑर्गेनाइजेशन टाइप आर। ए में दिया हुआ है 6, बी में है 8, उसके बाद सी में 10 एंड डी में 14। सो उसका राइट आंसर है 14। यहाँ पे कहा है कि जो जेनरिक डोमेन है उसका ऑर्गेनाइजेशनल टाइप नंबर कौन सा है? सो उसका टाइप नंबर है 14। ओके, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एक डोमेन नेम, आप लोगों को फाइंड आउट करना है ये कौन सा डोमेन है। सो यहाँ पे लिखा है अ डोमेन नेम hello.customer.info। सो ये हमारा जेनरिक डोमेन है। ओके, देन हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट? सो 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट आते हैं। उसके बाद कंटेनर ऑब्जेक्ट कैन बी कैटेगराइज इन 2 ऑब्जेक्ट्स। आप लोगों को पता है हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी स्टडी किए थे एक्टिव डायरेक्टरी में, कंटेनर ऑब्जेक्ट एंड लीफ ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों को पता है जो कंटेनर ऑब्जेक्ट है वो भी 2 ऑब्जेक्ट्स में कैटेगराइज होते हैं। ओके, उसके बाद जो ये हमारा 30 नंबर का MCQs है, डोमेन आर कैटेगराइज इन हाउ मैनी डोमेन्स। सो सिंगल डोमेन भी हो सकता है, मास्टर डोमेन भी हो सकता है, मल्टीपल मास्टर डोमेन भी हो सकता है। सो यहाँ पर दिए हुए जो सारे के सारे डोमेन है वो कैटेगराइज ऑफ मेन डोमेन है। सो उसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ देम। सो ये हमारा पार्ट 1 का 30 MCQs है। इसके बाद 31 से हम नेक्स्ट पार्ट 2 में अगला जो आएगा वहाँ पे हम अब देखेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे MCQs अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। सो आप लोगों को यदि ये अच्छा लगता है
अंडरस्टैंड हो जाता है इजी तरह से। सो आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में जो डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर भी आप लोग ये मेरा जो वीडियोस है वो शेयर कर सकते हैं। सो ओके, वंस अगेन आप लोगों को ये जो 30 MCQs है वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टू माय स्टूडेंट्स। ओके, सो अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मिलते हैं 31 कंटिन्यू करके। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मिलेंगे। ओके, सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।